अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन किराम, अज़ीज़ साथियों, गुज़श्ता सबक जो चल रहे थे, हमने शुरुआत की थी जो असबाक़ सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चल रहे थे। हम पहुँचे थे कि बनी अरक़म में जो दरसगाह कायम हुई थी, इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह, जहाँ पर सहाबाए किराम की तालीम और तरबियत का निज़ाम कायम किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनके अखलाक की बेहतरी के लिए और उनकी इस्लाह के लिए जो काम उस दरसगाह में चल रहा था, ये सबक चल रहा था। और इसी सबक के चलते चलते यहाँ पर एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोतेले बेटे यानी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पहले शौहर के बेटे हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का जिक्र हुआ था। यहाँ पर मसला एक आया था कि मौरख़ीन लिखते हैं कि कुछ अक़वाल ये हैं कि इस्लाम के सबसे पहले शहीद हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, लेकिन अक्सर कौल जो है वह हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ मंसूब है कि इस्लाम के सबसे पहली शहीद जो है वह हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। अबू जहल ने किस कदर जुल्म ढाया था, ये हमने देखे थे कि दो कौल आए थे वहाँ पर इस सीरत पाक के सबक में कि हज़रत सुमैया किस तरह शहीद हुई थी। बहरहाल ये सबक भी हमने पढ़ा था, और इसी सबक के चलते चलते यहाँ पर एक जिक्र हुआ था कि कहीं दुनिया यह ना सोचे कि उस वक़्त जो कुफ़ार मक्का और जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से वहाँ पर जो इस्लाम कबूल कर रहे थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन रहे थे, सिर्फ उनमें से कहीं गरीबों, नादार और जो परदेसी से उन्हीं पर जुल्म नहीं हुआ। उस वक़्त में जो ख़ानदानी असर रसूख वाले थे, ख़ानदानी ताकत वाले थे, माली एतबार से क़ुव्वत वाले थे, उन्हें तो कुफ़ार मक्का ने किनारा रख लिया, इस वजह से कि अपने ख़ानदान वाले ही देख लेंगे, पहले हम कमज़ोरों से निमट लेंगे। लेकिन कमज़ोर भी अमन और इस्तिक़लाल का पहाड़ बने। लेकिन अब बारी आ गई जो मुसलमान उस वक़्त में ताकतवर थे, ख़ानदानी असर रसूख वाले थे, माली एतबार से ताकतवर थे। इसमें से सबसे पहले जो ज़िक्र आज का सबक जो है, मैंने जो मशहूर अशार हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक कि वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफ़ा है। फ़रिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक़, उसी की नमाज़ों, उसी की दुआओं पे आशिक़, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफ़ा करने वाला जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबक आज इनके ऊपर क्या किस कदर आज़माइश है। सीरत निगार लिखते हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में बड़े लोगों में से थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन मुशरिकीन ने इनको भी तकलीफ़ पहुँचाना शुरू कर दिया। बल्कि एक एतबार से तो इतना ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई कि बर्दाश्त की हद हो गई। सिर्फ एक वक्त का किस्सा हम लिखते हैं, पढ़ते चले कि एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों से फरमा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ कि सबसे बहादुर कौन है। तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप ही सबसे बहादुर हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमानी एतबार से, इल्मी एतबार से बड़े ताकतवर थे, और जिस्मानी एतबार से भी बड़े तेज़ थे कि हम आगे किससे पढ़ते जाएंगे। तो लोगों ने बताया कि आप ही सबसे बहादुर हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, सबसे बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। एक बार हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में थे, तो और काफिरों ने हतीम में घेरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी हद तक पीटा, काफ़ी हद तक मारा, नाउज़ु बिल्लाह। और कहने लगे मुशरिकीन मक्का कि तूने इन सब खुदाओं के बदले में एक खुदा गाड़ लिया, एक खुदा बना लिया। हम में से कोई भी आपको छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, हम वहीं पर मौजूद थे, हम में से किसी ने हिम्मत नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाने की। अचानक कहीं से नमूदार हो गए जनाब सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे, और काफिरों के बीच में घुस गए, थप्पड़ मारते हुए, धक्का मुक्की मारते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में से निकाल कर उन्हें बचा लिया। और फरमाने लगे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तर्जुमा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। यह आयत असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत करने वाले एक बंदा के बारे में नाजिल हुई थी, जो असल में फ़िरौनी ख़ानदान का था, लेकिन उसने अपना ईमान छुपा के रखा हुआ था। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि लोगों बताओ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ईमान को छुपाता था,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों बताओ कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है या वो आदमी अफजल है जिसने अपने ईमान को छुपाया। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रुतबा तो बहुत बड़ा है कि उन्होंने अपना ईमान जाहिर किया, एलानिया तौर पर जाहिर किया, और जबकि वह ईमान छुपा रहा था वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने ईमान का ऐलान कर रहे थे। इसी किस्से के बाद कि फिर लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। जब बाहर निकाल दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर लोग सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। सब ने मिलकर बहुत मारा, इस कदर मारा कि चेहरा मुबारक भी सूज गया, बाल नोच लिए गए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उनके कबीले के लोगों को जब पता चला मालूम पड़ा, तो उन्होंने आगे बचाने के लिए और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को निकाल लिया और बाहर लिया। सब कह रहे थे कि आज तो ये बच गया, क्योंकि वो भी मुशरिक थे। शाम को जिस वक्त कुछ आफाका हुआ, कुछ देर के बाद जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया और जब ज़ुबान मुबारक ज़रा चलने लगी, तो सबसे पूछने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत के बारे में पूछने लगे। खुद मार खाने के बाद सबसे पहला जो दर ज़ुबान पे उनके नाम था वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था कि मुझे खैरियत बताओ कि वो कैसे हैं। इस पर कबीला के लोग और ज़्यादा सख्त हो गए और नाराज़ हो गए कि जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है, तुम जागते ही होश में आते ही उसी का नाम ले रहे हो। कबीले के लोग नाराज़ होते गए। बहरहाल उन्हीं की वजह से तो यह हाल हुआ है। फिर इन्हीं का हाल पूछते हैं, इन्हीं का क्या मालूम था कि हश्र में भी इसी से मिलने की है दुआ मेरी, निगाह तीर जिसकी बन गई कदा मेरी। जिस वक्त लोग ज़रा इधर उधर चले गए, थोड़ा जब नरमी का सुकूत हो गया, तो अपनी वालदा मोहतरमा उम्मे खैर साहिबा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़त किया। पूछने लगे कि हाल चाल उनका। उन्होंने कसम खाकर कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ खबर नहीं है। कहने लगे कि आप उम्मे जमील बिन्त खत्ताब से पूछ कर आओ। इतने में उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ही इयादत के लिए आ गई। इनको पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, तो उन्होंने फरमाया कि वो बिल्कुल खैरियत से है। फरमाने लगे कि कहाँ हैं? सिद्दीक अकबर साहब कहने लगे कि कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि दारे अरकम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे मुझ पर तब तक खाना हराम है। सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे कि जब तक मैं दीदार न कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, उनकी ज़ियारत न कर लूँ। माँ तो आखिर माँ होती है। जब रात का काफ़ी हिस्सा हो गया तो लोग सो गए, आराम करने लगे, तो माँ और उम्मे जमील उस वक़्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहारा देकर सैयदना सिद्दीक अकबर को उठा लिया और कहाँ ले गए? दीदार अरकम की तरफ ले गए और दीदार करवा दिया। इनका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवा लिया, तो सारी मुसीबत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौरन ख़त्म हो गई। यह था सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुख्तसर सा वाक़ा इन पर आजमाइश का। और दूसरे हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आजमाइश। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मालदार भी थे, असर रसूख वाले भी थे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद भी, जिनको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। वो हालांकि घर से काफ़ी अच्छे और बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसे हालात आए कि मक्का की ज़मीन पर भी तंग की गई, कुशादा हो गई। उसके बावजूद इन्हें हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़े। किन्हें? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। रिवायत में आता कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने इनको अपने दीन के नूर से मुनव्वर फरमा दिया, तो इनका चचा, सक्का चाचा, हमने जिक्र किया था कि जो ईमान लाते थे, जो मालदार और असर रसूख वाले साहबी थे, उनके घर वाले ही इन पर जुल्म सितम ढाने लगे। पहले सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। हकम बिन अबिल आस इनका दुश्मन बन गया। सक्का चाचा, सख चाच बिन उनवर या सठा दुश्मन, और उसने इनको रस्सी से बांध कर बहुत मारा। तो हमारे बाप दादा की दीन को बुरा भला कह रहा है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने हिम्मत और दिलेरी से फरमाया तेरी मर्जी, तू चाहे जो कर ले, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और अल्लाह ताला का दीन नहीं छोड़ सकता हूँ और न ही इसके बारे में कोई समझौता कर सकता हूँ, तब उसने मायूस होकर इन्हें छोड़ दिया। ये जुल्म सितम कुर्बानियाँ, परेशान को, मायूस को, उसने हज़रत उस्मान गनी को छोड़ दिया। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आजमाइश। हज़रत ज़ुबैर भी बड़े ख़ानदान के आदमी थे, असर रसूख वाले थे। ईमान कबूल करने के बाद के जुर्म में इनके चचा इनको बोरी में लपेट कर इन्हें धुआं दिया करते थे। बहर में जिसकी वजह से सांस रुक जाती थी। फिर जिस वक्त होश आता तो फरमाते ला उकफुर अबदा, कुफ्र तो कभी नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार इनको भी दीन को बचाने की खातिर हबशा की तरफ इन्हें भी हिजरत करनी पड़ी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आजमाइश, इनका वाक़या तो बुखारी शरीफ में नकल किया गया। ये चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई थे।